आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक पहचान की मांग पर अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इन दिनों दो अलग अलग नामों से धार्मिक पहचान की मांग की जा रही है। एक गुट सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहा है तो दूसरा गुट आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा है, जो इनके धार्मिक पहचान की मांग पर रोड़ा बन सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गीता श्री उरांव और देव कुमार धान आदिवासी धर्म कोड की वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने राज्य के 3200 जनजातियों के अगुवाओं संग बैठक कर आगे की लड़ाई के लिए रणनीति बनाया। आदिवासी धर्म कोड की मांग पर सहमति बनाने को लेकर 8 नवंबर को ये राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, जिसके बाद ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांग पत्र सौंपेंगे। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो भी आदि धर्म के ही पक्षधर हैं। इस तरह से हम लोग देखें बहुत सारी जो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो यही कारण रहा है जो एक मत नहीं हो पाए, इसीलिए हम लोग को आज तक धर्म कोड नहीं मिला है। अब इधर के कुछ सालों में लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जब तक हम लोग एक मत नहीं होंगे धर्म कोड हमारे से दूर रहेगा। उन्होंने केंद्रीय कमेटी से बात किया है कि 8 नवंबर को पुनः इसी स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन होगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अब उड़ीसा, बंगाल, असम, झारखंड के प्रतिनिधि आएंगे और उसी दिन पूरे देश के प्रतिनिधि हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर से मिलेंगे। आदिवासी समाज की बड़ी आबादी सरना धर्म कोड के पक्षधर है। इनके द्वारा पिछले दिनों चरणबद्ध आंदोलन भी किए गए। सरना धर्म कोड का समर्थन करने वाले 32 से भी ज्यादा सामाजिक धार्मिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव की माने तो पुरखों द्वारा सदियों से बनाई गई व्यवस्था है सरना धर्म। आज जो लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, वे कल तक सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे। सरना धर्म कोड की लड़ाई को कमजोर करने की मंशा से समाज को भड़काने का आरोप आदिवासी धर्म कोड की वकालत करने वाले लोगों पर लगाया है। और उनको हम लोग सलाह देते हैं, इस तरह का रोड़ा अटकाना बंद करें और सरना धर्म को राज्य में जो सरकार ने अडॉप्ट किया है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने भी इंडोर्स किया है, उसको विधानसभा से पारित हो केंद्र में जाने दें। आदिवासी धर्म कोड कब मांगते हैं? जब हमारा जो आवाज उठती है, जब सरना कोड के लिए, तभी ये आदिवासी कोड मांगते हैं। अगर आदिवासी कोड के लिए इतना आपको शुभचिंतक है तो आप शुरू से क्यों नहीं मांगते हैं? आजाद भारत में अपने संवैधानिक अधिकार से ये वंचित रहे। आदिवासी समाज के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिससे 2021 के जनगणना प्रपत्र में इन्हें शामिल किया जाए। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पिछले दिनों की गई जन आंदोलन का नतीजा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मंच से इस समाज को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य के स्थापना दिवस से पहले विशेष सत्र बुलाकर इस प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार को भेजने की घोषणा कर दिए है। लेकिन वहीं इन दिनों अलग अलग नाम से उठ रही धर्म कोड की मांग से इनकी उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। आदिवासियों की सदियों पुरानी मांग इन दिनों जोर पकड़ता दिख रहा है। इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे सामाजिक संगठन के लोगों ने अलग अलग नाम से धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं विवाद का कारण बन रहा है। वैसे में इन समाज को धार्मिक पहचान मिलने में परेशानी हो सकती है। अपने सहयोगी पवन के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।